डबल इंजन की सरकार अजमेर में पूरी तरह से फेल, कहा राठौड़ ने। पुष्कर सरोवर अजमेर में पेयजल संकट सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार और मंत्रियों पर बोला हमला। सरकार की उदासीनता से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों में आक्रोश। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने शुक्रवार को अजमेर दौरे पर आए पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पुष्कर सरोवर में दम तोड़ती मछलियों और पुरोहितों के आक्रोश, अजमेर में भीषण पेयजल संकट, अजमेर के जनहित और कर्मचारी हितों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार, स्थानीय मंत्रियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को जमकर घेरा और उनकी कार्यशैली पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, सनातन का दम भरने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार अजमेर में पूरी तरह फेल हो गई है। पुष्कर सरोवर में दम तोड़ती मछलियों का समाधान नहीं होने पर पुष्कर बंद से भाजपा की डबल इंजन सरकार के डिब्बों और पहियों की पोल जनता के सामने खुल गई। उन्होंने कहा कि जब मैं आरटीडीसी अध्यक्ष था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से पुष्कर सरोवर के 52 घाटों के जीर्णोद्धार व ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार सहित कई पुष्कर धार्मिक विकास के कई ऐतिहासिक कार्य किए, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने उदासीनता से पुष्कर सरोवर में धार्मिक नगरी की दुर्दशा कर दी है। अजमेर से केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान सरकार के पुष्कर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित भाजपा के नेता और मंत्री सनातन संस्कृति और मंदिरों की बात तो करते हैं, लेकिन इनको विश्व विख्यात जगतपिता ब्रह्मा मंदिर और सरोवर की कोई परवाह नहीं, जिन्होंने सरोवर में दम तोड़ती मछलियों के समाधान के कोई कदम नहीं उठाए और पुष्कर वासियों से इनका कोई लेना देना नहीं रखा। साफ जाहिर है कि पुष्कर के हित के लिए भाजपा के मंत्री और नेता सहित जिला प्रशासन को कोई सरोकार नहीं। जबकि मैंने खुद ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और पुष्कर एसडीएम से बातचीत कर समस्या समाधान को लेकर चर्चा की थी। आखिर भाजपा के मंत्रियों और जिला प्रशासन की बेरुखी के कारण ही पुष्कर के पुरोहितों और लोगों को पुष्कर सरोवर में पिछले कई दिनों से सरोवर में दम तोड़ती मछलियों के समाधान नहीं होने और पुष्कर वासियों को पुष्कर बंद कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंची और श्रद्धालुओं को सरोवर की बिना पूजा करे ही बेरंग लौटना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए अजमेर पेयजल संकट के सवाल पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर में भीषण पेयजल संकट है और अजमेर वासी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। हैरत की बात है कि भाजपा के नेता और मंत्री खुद पेयजल संकट को लेकर विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, जबकि यह काम विपक्ष का है। पेयजल संकट को लेकर भाजपा के मंत्री, विधायक और नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल संकट पर अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और विधायक अनीता बघेल की पीड़ा सामने आई है। विधानसभा में विधायक अनीता बघेल ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के समक्ष अजमेर की पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को भी ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अजमेर में 4-5 दिनों के अंतराल में पानी आता है, उसका भी समाधान किया जाए। आसन पर बैठे अध्यक्ष देवनानी ने भी कहा कि मंत्री जी, अजमेर शहर का मुद्दा है, अभी 4-5 दिन में पानी आ रहा है, इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे तो अजमेर की जनता आपको याद करेगी। कच्ची बस्तियों के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर की 48 कच्ची बस्तियों का मुद्दा है, जिनमें एडीए 1.5 दशक पूर्व नगर निगम को सौंपने का निर्णय ले चुका था, लेकिन निगम ने संसाधनों की कमी बताकर अपने हाथ खड़े कर लिए। निगम उपायुक्त ने एडीए सचिव को खत लिखकर निगम के मौजूदा संसाधनों एवं तकनीकी स्टाफ की कमी बताते हुए इन बस्तियों को लेने से इनकार कर हाथ खड़े कर दिए, जिसका खामियाजा गरीब तबके के कच्ची बस्ती के लोगों को उठाना पड़ रहा है। खिलाड़ियों की चिंता करते हुए पटेल मैदान पर ताले लगाने का काम अधूरा होने के आधार पर खिलाड़ियों के लिए मैदान भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए। सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदेश के सफाई कर्मी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग कर आंदोलन पर हैं। माखूपुरा में केंद्रीय रोडवेज कार्यशाला के कर्मचारी 2 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। मौके पर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, शहर अध्यक्ष विजय जैन, श्याम प्रजापति, अंकुर त्यागी, पवन ओड, निर्मल बहरवाल, शैलेंद्र अग्रवाल, फकरे मोइन, वाहिद मोहम्मद, कुलदीप कपूर, नौरत गुर्जर, गुलाम मुस्तफ़ा, सर्वेश पारिक, देशराज मेहरा, हेमंत जोधा, आरिफ खान, महेंद्र कटारिया, विकास चौहान, नरेश सोलीवाल, यूनुस शेख, महेंद्र जोधा, भंवर सिंह राठौड़,
राजा झांझरी, शमशुद्दीन, निर्मल पारिक, चंद्रशेखर बालोटिया, ओम प्रकाश गुर्जर, हुमायूं खान, आरिफ, वसीम आदि सहित यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भजन लाल जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से जब से प्रदेश में सरकार बनी है तब से अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजना थी एक से बढ़कर एक, उनको ये बंद कर रहे हैं या उनको कमजोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन मुद्दों को उठा के ये सत्ता आए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा प्रदेश में इन्होंने बनाया। आपने देखा है बड़े बड़े होर्डिंग अजमेर में भी लगे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को भी धमकियाँ मिल रही हैं। बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजमेर में, राजस्थान में बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यानी कानून पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। पानी और बिजली, जिसमें ये सरकार फेल हुई है। अजमेर की समस्या तो पानी की इतनी बड़ी है, खुद स्पीकर साहब यहाँ अजमेर उत्तर से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री जी से, जलदाय मंत्री जी से जब पूछा कि अजमेर में पानी की समस्या का क्या हाल है, वो कह रहे हैं 48 घंटे में पानी दे रहे हैं। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि पानी 48 घंटे में नहीं, पानी 100 घंटे से भी नहीं मिल रहा है, यानी 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है कि जो मंत्री राजस्थान की विधानसभा में गलत बयानबाजी करें, राजस्थान की विधानसभा में असत्य बोलें, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बिजली की स्थिति, यहाँ टाटा पावर की जो बिजली है उसकी आप हालत देख रही हो। बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम बड़ी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर सवाल उठाए हैं, विधानसभा में उठाए हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से भजन लाल जी ब्रह्मा मंदिर का इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ ब्रह्मा मंदिर का, वहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं और वहाँ पे कोई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करके बैठे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? जो सरकार, जो पार्टी हिंदू सनातन की बात कह के सत्ता में आई हो, वहाँ के तीर्थ पुरोहित पहली बार पुष्कर बंद रहा है। कल वहाँ कलेक्टर साहब को बुलाने की मांग कर रही थी, अब कलेक्टर साहब वहाँ कल जाके आई हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है, ये कह रहे हैं कि 7 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुष्कर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सरकार गंभीर है। वहाँ की जो विधायक हैं वो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आके तीर्थ पुरोहितों से मिलना चाहिए था, तीर्थ पुरोहितों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन न मंत्री जी आए, न सरकार का कोई नुमाइंदा गया। उनकी डिमांड थी कि जिला कलेक्टर खुद आए, लेकिन जिला कलेक्टर चल गई हैं और परसों ब्रह्मा मंदिर के सामने ब्रह्मा मंदिर के पट बंद रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।